पूरा प्रश्न तैयार करके आपको जाना है। अगर आप विज्ञान में चाहते हो कि हमारा विज्ञान में 70 में से 70 नंबर आए, तो आपको दोस्तों इस पूरे प्रश्न को पढ़ के जाना है और 100% दोस्तों ये पूरा प्रश्न आपको दोस्तों 70 में से 70 नंबर दिला के रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें अंतर आता है दोस्तों, क्या होता है। देख लो दोस्तों यहाँ पे किस किस सन में पूछा गया है। 2011 में आया है, 12 में आया है, 13 में आया है, 14 में, 15 में और 17 में, 18 में, 19 में और 22 तक ही आया है। तो ये समझ लो दोस्तों ये लगातार है, तो इस बार भी आने की संभावना है। ठीक है, तो 100% दोस्तों इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना। अगला देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। ये भी दोस्तों 11 से लेकर के 24 तक आया है। 100% दोस्तों जो भी आपके लिए क्वेश्चन लाए हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों छूटना नहीं चाहिए, बस आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। यहाँ पे दोस्तों ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एक ही विषय से ला, नहीं, पीसीबी तीनों विषय से आपके लिए पूरा क्वेश्चन लेके आए हूं, तो पूरा तैयार करके जाना। ठीक है दोस्तों, अगला पीओपी का फार्मूला क्या होता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, बनाने की विधि क्या होती है। 100% दोस्तों ये आता ही आता है, याद करके जाना, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, पांचवा, पीएच मान से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रट्टाफिकेशन करके जाना। ये मत सोचना यार कि ये क्वेश्चन हलवा है, नहीं हलवा नहीं है, बहुत मेहनत लगा ऐसा क्वेश्चन बनाने में। तो एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको तैयारी करके ही जाना है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, आईयूपीएसी नामकरण कैसे होता है या कैसे किया जाता है, ये भी याद करके जाना, क्योंकि नामकरण जो होता है आईयूपीएसी दोस्तों हर साल आता है, इसलिए इस साल भी आएगा, तो तैयार करके जाना। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। 100% दोस्तों आएगा। आठवां दोस्तों, एस्टिलीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। नवा दोस्तों, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम। तो यहां पर दोस्तों यहां तक हमारा क्या था, केमिस्ट्री का दोस्तों पार्ट था। अब आ जाते हैं हम बायो में। ठीक है, अब बायो में आ जाते हैं। बायो में दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन दोस्तों श्वसन तंत्र क्या होता है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों तैयार करके जाना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बना कर लाऊं, बहुत मेहनत लगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया बड़े एग्जाम में, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, याद करके जाना। अगला 13, नर तथा मादा जनन में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, स्वपरागण तथा प्रागण में अंतर लिखिए। 15वां दोस्तों, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। 16वां, अब यहाँ पे दोस्तों हमारा ये हमारा बी हो गया, मतलब बायोलॉजी का पार्ट हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या होता है दोस्तों, पी का पार्ट, मतलब फिजिक्स का पार्ट आ गया यहाँ पे, भौतिक विज्ञान का। तो आइए देखते हैं, प्रकाश प्रवर्तन के नियम लिखिए, या प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आता ही आता है साल। 17वां दोस्तों देख लेते हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, ये सभी को पता है कि D/D बराबर T/2 ऐसे शायद होता है। ठीक है, तो याद कर लेना। 18वां दोस्तों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, या दूर दृष्टि दोष क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19वां दोस्तों, ओम का नियम तथा सत्यापन। ओम का नियम क्या है तथा इसको सिद्ध करिए, सत्यापन मतलब सिद्ध करना होता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको नीचे नहीं दिख रहा, बट मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये दोस्तों 20वां क्वेश्चन था। 21वां क्वेश्चन आप देख लेते हैं, फैराडे का नियम। और दोस्तों 22वां क्वेश्चन, बायो सेवर्ट का नियम। ये दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया था दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा, रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड, ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्त, इसलिए आप सभी के लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा पानी पे। तो आइए, यहाँ पे दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, आपको तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना। और यहाँ पे दोस्तों ये समझ लेना कि आपका विज्ञान का ये पेपर ना अंतिम प्रहार, ये समझ लेना कि रामबाण का काम करेगा मेरे भाई, इसलिए ये भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।